हाय बच्चा लोग, लेट्स सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एनपीओ। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। गिवन बिलो इज द रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ वेथाई महिला मंडल पांदरपुर for the year ended 31st March 2018. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. So basically आपको income and expenditure और balance sheet बनाना है कौन सी डेट का, 31st मार्च 2018 का। अब आपको क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट दिया गया है, एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट। सो दिस इज माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड दिस इज द बैलेंस शीट। देखते हैं क्वेश्चन फिर से, और पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज एडजस्टमेंट दिए गए हैं वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल फंड ऑन 1st अप्रैल 2017 वॉज ₹90,000। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल फंड, कुछ नहीं, जाके इसको हमें सिर्फ लाइबिलिटी में शो कर देना है 90,000। देन उसके बाद नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 4,000 दिया है तो जाके पहले आपको सब्सक्रिप्शन ढूंढना होगा। 19,000 दिया है रिसिप्ट साइड पे, इसको उठा के हम इनकम साइड पे दिखा देंगे बाई सब्सक्रिप्शन 19,000। अब बच्चा यहाँ पे ईयर स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपीज, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सिंस इट इज माई करंट ईयर आउटस्टैंडिंग फिगर, तो हम क्या करेंगे, इसको इनकम में ऐड कर देंगे। 4,000 टोटल हो जाता है 23,000। अब ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, इट मींस इनकम इज रिसीवेबल, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, यस करेक्ट, असेट साइड पे विल राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। लेट्स सी दी थर्ड एडजस्टमेंट। एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो बच्चा आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो एंट्रेंस फीस दिया है ना, इसको पूरा का पूरा कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देना है। तो हम जाके कैपिटल फंड में ऐड करेंगे एंट्रेंस फीस 3,500, टोटल हो जाता है 93,500। वाई इनर कॉलम, बिकॉज अभी भी सरप्लस डेफिसिट आना बाकी है। इन सरप्लस डेफिसिट आने के बाद ही आप इसको आउटर कॉलम में निकालोगे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपने रेंट पे किया है 8,300, दिस इंक्लूड्स 800 फॉर अप्रैल 2018। तो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपका तो ईयर एंड मार्च 2018 को खत्म हो गया, और ये जो 800 रुपीज का रेंट है ये अप्रैल 2018 का है, मतलब ये तो नेक्स्ट ईयर का है ना। तो नेक्स्ट ईयर का जो भी खर्चा आप अभी पे करते हो दैट इज व्हाट, प्रीपेड, करेक्ट। तो आपको सबसे पहले रेंट लिखना होगा 8,300, कहां लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में 8,300, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रीपेड, कितना है 800 रुपीज, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अमाउंट विल बी 7,500। नाउ ये जो प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, करेक्ट, असेट साइड पे। तो हम असेट साइड पे शो करेंगे प्रीपेड रेंट एंड द अमाउंट इज 800। लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। दे हैव फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 1st अप्रैल 2017। तो दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस कहां से आता है, प्रीवियस ईयर से आता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्नीचर दिया है 9,000, सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको असेट साइड पे शो कर देंगे डायरेक्टली आउटर कॉलम। व्हाई आउटर कॉलम, बिकॉज देयर इज नो परचेज सेल ऑफ फर्नीचर इज गिवन एंड देयर इज नो डेप्रिसिएशन इज गिवन, तो जो फिगर है सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग, अगेन सेम लॉजिक, बिल्डिंग भी सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा बिकॉज देयर इज नो परचेज सेल, देयर इज नो डेप्रिसिएशन। देन द नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000। बच्चा आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो आउटस्टैंडिंग 12,000 दिया है दिस इज योर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, करेक्ट। और एक बार चेक करो, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो अगर करंट ईयर में पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड पे दिया होगा ना। तो पेमेंट साइड पे अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग का फिगर दिया नहीं है, तो इट मींस ये जो 12,000 रुपीज है इट इज स्टिल पेएबल, इसको अभी तक हमने पे नहीं किया। इफ इट इज स्टिल पेएबल इट इज स्टिल योर लाइबिलिटी, समझा। तो इसको हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड पे शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000, इन ब्रैकेट यू कैन स्पेसिफाई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ओके, now with this we have completed all the adjustment. Now let's see the posting. पहला item दिया है to balance brought down, this is nothing but opening balance of cash and bank, इसको ignore कर देना है। then entrance fees already we have done, subscription already done, miscellaneous receipt will be transferred to income side, we'll write by miscellaneous receipt and the amount will be 850. now next one is stationery will be transferred to expenditure and the amount is 6,000. Repairs to furniture will be transferred to expenditure 950. Rent already done. Salaries will be transferred to expenditure, amount is 15,000. Miscellaneous expenses will be transferred to expenditure and the amount is 450. Then next one is balance carried down. This is nothing but closing balance of cash in hand, cash at bank. तो इसको हम क्या करेंगे, asset side पे show करेंगे, cash in hand 1650 and cash at bank 14,000. I hope
पोस्टिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है आपका फेवरेट काम। आपका फेवरेट काम मतलब क्या? यस, बैलेंसिंग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो अगर आप यहां चेक करते हो तो डेबिट टोटल इज ग्रेटर। सो डेबिट टोटल कितना है? 29,900 एंड क्रेडिट टोटल कितना है? 23,850। After subtracting, we get the difference figure, which is 6,050 rupees. Now, why I have written deficit? Because debit is greater. Debit मतलब expenditure ज्यादा है, क्रेडिट इज लोअर मतलब इनकम कम है। जब भी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रेजेंट दिस। बहुत सिंपल है। जो ग्रेटर टोटल है दैट विल अपीयर एज टोटल ऑफ बोथ द साइड, और ये जो डिफरेंस फिगर है इसको हम लोअर साइड पे शो करेंगे। और लोअर साइड कौन सा है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 6,050 रुपीज एंड दिस इज डेफिसिट। तो इसके सामने हम डेफिसिट लिख देंगे। इन ब्रैकेट वी कैन स्पेसिफाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब ये जो भी डेफिसिट है दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। याद रखना है, सरप्लस होता है तो कैपिटल फंड में ऐड करना होता है, डेफिसिट होगा तो हमें कैपिटल फंड से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां से हम लेस कर देंगे डेफिसिट एंड द अमाउंट इज 6,050। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फाइनल कैपिटल फंड विल बी 87,450। एंड एज वी नो कि बैलेंस शीट का टोटल क्या होना चाहिए? सेम, विच इज 99,450 फॉर बोथ द साइड। थैंक यू सो मच।